हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का आनुवंशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर से स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। इसको सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था और इसमें आने वाली जो आगामी परीक्षाएँ होती है, जैसे कि बोर्ड की एग्ज़ाम, उसमें किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम लोग टच करेंगे। उसका किस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, एलील से गैमेट्स किस तरह से बने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हुआ, और कैसे आप लोग बड़े आसानी से उस चार्ट को बना सकते हो। गैमेट की जो एलील हैं उनको कैसे आप दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें सबसे पहले मेंडल ने दो तरह के एलील लिया। वो कौन कौन सा था? एक था RRYY, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। और दूसरा उन्होंने क्या लिया? राउंड येलो, यानी कि कैपिटल R और कैपिटल Y दोनों ही प्रभावी लक्षण होंगे, ठीक है। कैपिटल R और कैपिटल Y इन्होंने लिया, और उसके बाद इन्होंने लिया झुर्रीदार, या इसको बोल सकते हो रिंकल ग्रीन। अब देखिए, आप जानते हो कि राउंड का कैपिटल R से होगा तो राउंड रिंकल जो हो जाएगा झुर्रीदार हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने वाले को हम लोग स्मॉल r से दर्शा सकते हैं। और ये जो कलर येलो दिया है, इसका सीधे अपोजिट हम लोग ग्रीन से कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल y, डबल स्मॉल y से इन्होंने क्रॉस करवाया, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो क्या बना, कौन से गैमेट बने मेल और फीमेल की? इसमें देखिए, R से अगर इस R का करवाते हैं तो आपको R और R मिलता है, और स्मॉल y से जब कैपिटल Y को करवाते हैं तो आपको कैपिटल Y से स्मॉल y को, तो कैपिटल Y और स्मॉल y आपको प्राप्त होते हैं। यानी कि एक जो होगा स्मॉल होगा और एक जो होगा कैपिटल होगा। यहाँ पे देखिए, कैपिटल R है, स्मॉल r है, कैपिटल Y है और स्मॉल y है, यानी कि ये प्राप्त क्या होगा? राउंड। जो प्रभावी लक्षण होते हैं F1 जनरेशन में वही शो होता है, F1 जनरेशन में वही लक्षण शो होंगे जो प्रभावी होते हैं। तो R देखिए, ये कैपिटल है, यहाँ पे Y जो है कैपिटल है, यानी कि राउंड हो जाएगा राउंड, और कैपिटल Y जो है ये क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। राउंड येलो जो F1 जनरेशन की जितने भी ये उसमें पाए जाने वाली जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो सभी राउंड येलो के होंगे, ठीक है। अब ये राउंड येलो किस तरह से अपने गैमेट्स को बनाते हैं, कैसे गैमेट बनता है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको हम लोग करेंगे। अगर इसको यहाँ पे लिख दें RR और Y, कैपिटल Y और स्मॉल y, ठीक है। तो इस R का अगर इससे हम लोग क्रॉस करवाते हैं कैपिटल R को कैपिटल Y को, तो यहाँ पे हो जाएगा R और Y मिलेगा, पहला। और दूसरा क्या मिलेगा? देखिए, अगर इसी कैपिटल R को अगर हम लोग इस स्मॉल y से अगर क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल R और स्मॉल y मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल r है, अगर स्मॉल r को हम लोग कैपिटल Y से करवाते हैं क्रॉस, तो क्या हो जाता है? स्मॉल r और कैपिटल Y मिलेगा। और इसी स्मॉल r को स्मॉल y से अगर करवाते हैं तो चौथा जो गैमेट होगा वो क्या होगा? स्मॉल r और स्मॉल y मिलेगा हमें। इस तरह से प्राप्त होंगे, 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त होंगे। इनका नाम अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो नाम भी बता देता हूं कि यहाँ जो पहला मिला है आपको R और Y, जो पहला मिला है कैपिटल R कैपिटल Y, इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये जो R है यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ Y भी कैपिटल है, यानी कि दोनों प्रभावी लक्षण सो रहे हैं। तो कैपिटल R को हम लोग राउंड बोलते हैं, राउंड, और कैपिटल Y को क्या बोलते हैं? येलो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे गैमेट में देखिए R और स्मॉल y, यानी कि कैपिटल R और आपको मिला है स्मॉल y, तो इसका नाम क्या हो सकता है? कैपिटल R है तो राउंड होगा, राउंड, और स्मॉल y को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल y को क्या बोलते हैं? ग्रीन बोलते हैं, तो राउंड और ग्रीन मिलेगा, ठीक है। तीसरे गैमेट्स में क्या मिलेगा? स्मॉल r है और कैपिटल Y है, यानी कि स्मॉल r को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल r को रिंकल बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आप रिंकल, ठीक है, रिंकल। और येलो दिया है कौन सा? कैपिटल Y को हम लोग येलो से डिनोट करते हैं, कहाँ गया? येलो से, तो रिंकल येलो मिलेगा,
ठीक है बच्चों। उसके बाद चौथे में देखेंगे, चौथे गैमेट में तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है, यानी कि दोनों स्मॉल हैं। दोनों जब स्मॉल होंगे तो क्या आ जाएंगे, रिंकल ग्रीन हो जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा रिंकल ग्रीन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। राउंड येलो मिलेगा, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन मिलेगा। अब इसको चार्ट पेपर पे किस तरह से दर्शाया गया है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि इनका नाम क्या होगा, पहचानने ही नहीं आती है, गैमेट को पहचान नहीं पाते हैं। तो पहचानने के लिए सबसे शॉर्ट मेथड और बहुत ही ईजी वे में इसको मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया, जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे किया। राउंड येलो लिया, यानी कि दोनों कैपिटल आर होगा, दोनों कैपिटल वाई होगा। उसके बाद रिंकल ग्रीन लिए, तो रिंकल यानी कि राउंड है, तो रिंकल होने का मतलब ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो डबल स्मॉल आर। और ग्रीन का, येलो का सीधे उल्टा ग्रीन हो जाता है। येलो कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कर देंगे, ग्रीन में आ जाएगा। जैसे इससे डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया F1 जनरेशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला इनको। ठीक है, इनकी अगर लक्षण देखेंगे तो किस तरह से थे, राउंड येलो थे। कैसे थे, राउंड येलो। इसका वजह क्या है कि इसमें जब कैपिटल, जो भी कैपिटल जीन है इसमें, वही अपनी गुणों को शो कराएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर ही इसमें राउंड आ जाएगा, ये छुप जाएगा। स्मॉल वाले दोनों जो लेटर यहाँ पे दिए गए हैं आर और वाई, दोनों छुप जाएंगे। और कैपिटल वाई को हम लोग येलो से डिनोट करते हैं। तो राउंड येलो F1 जनरेशन में इन्हें मिला। जैसे ही फिर इनमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया गया तो जो गैमेट की संख्या मिली वो गैमेट इस तरह से मिले। इन दोनों में जब क्रॉस हुआ तो आर वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई मिला, जिनका नाम आप उनके सामने देख सकते हैं। राउंड येलो मिला, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन प्राप्त हुआ। 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त हुए जो मेल और फीमेल होते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। उसके आगे का जो चार्ट पेपर है, जो इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट को समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चार्ट पेपर बनाया, उसको हम लोग समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट को बनाना। किस तरह से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का चार्ट बनता है, ये सारे गैमेट उसमें कैसे फिट होते हैं और कितने रेशियो में ये गैमेट की संख्या मिलती है, उस सबको हम लोग बताएंगे। इसमें सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट लेना होगा। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट। पहले आप इस तरह से एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से भी एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इधर आप ले लीजिए, इसको बना लीजिए मेल गैमेट, इसको मेल, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया मेल और ये हो गया आपका फीमेल। ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये मेल और फीमेल गैमेट में इसको डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आसानी से आप लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए आर वाई राउंड येलो, जो आप इधर राउंड येलो जो इधर लेंगे, राउंड येलो इधर भी लेंगे। यानी कि आप जानते हैं कि मेल और फीमेल में दोनों में जो जीन की संख्या यानी कि क्रोमोसोम की संख्या होती है, दोनों बराबर होता है, 46 होते हैं। ठीक है, और जो F1 जनरेशन में जाता है उसमें 23 मदर से और 23 फादर से जो गैमेट होते हैं, या आप कह सकते हो क्रोमोसोम होते हैं, वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षणों के तौर पे। तो इसी तरह से जो भी आप इधर लेंगे सेम वही फीमेल में भी लेंगे। तो इधर सबसे पहले हम लोग राउंड येलो लेते हैं, राउंड येलो। फिर उसके बाद क्या होगा, राउंड ग्रीन होगा, राउंड और ग्रीन का स्मॉल वाई हो जाएगा। इसके बाद रिंकल येलो लेंगे, यानी कि स्मॉल वाई आर और कैपिटल वाई लेंगे। उसके बाद रिंकल ग्रीन लेंगे, रिंकल ग्रीन जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, सेम वही चीज़ इधर भी आप नोट करोगे। यहाँ पे राउंड येलो, ठीक, उसके बाद राउंड ग्रीन, उसके बाद रिंकल येलो, रिंकल और येलो, ये है कैपिटल और आर जो है स्मॉल। उसके बाद आर स्मॉल और वाई भी स्मॉल, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, रिंकल ग्रीन हो जाएंगे। इसको आप लेंगे और इसमें अब क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो क्रॉस करवाते समय आपको ध्यान देना होगा कि किस तरह से बनेगा। तो अब इसमें आप लोग क्या करिए, लाइन खींच दीजिए, सबको सेपरेट कर दो। सारे गैमेट को इस तरह से हम लोग सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये गैमेट मेल और फीमेल गैमेट सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेशन के बाद आप एक वर्टिकल कॉलम खींचे हैं, अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉलम भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। सेम टू सेम ऐसे ही सारे गैमेट सेपरेट हो जाएं। ठीक है, इसको भी सेपरेट कर दीजिए, अलग हो गए। अब हम लोग बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं, कैसे, क्रॉस करवा के। ठीक है, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है इसमें।
जो भी यहाँ पे राउंड येलो है, इस राउंड येलो से, यानी फीमेल के राउंड येलो को मेल के राउंड येलो से क्रॉस करवाना है आपको। तो जैसे ही इसमें क्रॉस कराएंगे आर आर में, तो डबल आर बनेगा, ठीक। उसके बाद वाई वाई में जैसे क्रॉस होगा तो डबल कैपिटल वाई बनेगा। फिर इसी आर को, ये जो फीमेल की आर है, जो कैपिटल आर है, इस मेल के कैपिटल आर से जब क्रॉस होगा तो डबल कैपिटल आर बनेगा। और वाई जो है, जैसे इसमें रिएक्शन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगा। उसके बाद फिर इसका रिएक्शन या क्रॉस आप इसमें कराएंगे मेल के इस वाले गैमेट में, यानी कि राउंड येलो को किस में करवा रहे हैं आप लोग, रिंकल येलो में, ठीक है। रिंकल येलो में जैसे इसको करवाएंगे क्रॉस तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर, और फिर वाई का वाई में करवाएंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई बनेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कैपिटल आर, यानी कि राउंड येलो को आप क्या कर रहे हैं, रिंकल ग्रीन से रिएक्शन करवा रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर अब क्या करवाते हैं, अब फिर हम लोग राउंड और ये जो ग्रीन है, राउंड ग्रीन को, राउंड ग्रीन है ना, राउंड ग्रीन को करवाएंगे राउंड येलो से, तो कैपिटल आर यानी कि डबल कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल को हमेशा पहले प्रायोरिटी दी जाती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस कैपिटल आर को जैसे इसमें क्रॉस करवाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, यानी कि राउंड ग्रीन का फिर हम लोग राउंड ग्रीन में करवा रहे हैं, तो कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर का इसमें यानी कि रिंकल येलो में करवाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है इनका क्रॉस करवाना, ठीक। बस ये आप जब निकालना जान जाएंगे, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट निकालना जान गए तो फीमेल भी वही होगी, और इन दोनों को क्या करते जाते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका राउंड ग्रीन, यहाँ पे रिंकल येलो से हो गया। अब इस राउंड ग्रीन को हम लोग रिंकल ग्रीन से रिएक्शन या क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यानी कि रिंकल येलो, ये रिंकल मतलब कि स्मॉल आर और येलो जो है कैपिटल में है, तो रिंकल येलो को हम लोग करवाएंगे किससे, राउंड येलो से, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और उसके बाद कैपिटल वाई, फिर उसका रिएक्शन इसमें करवाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। फिर इसका क्रॉस हम लोग इसमें करवाएंगे तो डबल स्मॉल आर और डबल कैपिटल वाई आएगा। फिर इसका रिएक्शन या क्रॉस हम लोग इसमें रिंकल ग्रीन में करवाते हैं तो डबल स्मॉल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एकदम लास्ट वाले सेशन में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का है, रिंकल ग्रीन है, ये रिंकल ग्रीन है क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं, तो रिंकल ग्रीन का हम लोग राउंड येलो से करवाएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर क्योंकि पहले लिखते हैं, स्मॉल आर बाद में लिखते हैं, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको हम लोग करते हैं इसमें तो कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि राउंड और ग्रीन से करवाते हैं, किसका, रिंकल ग्रीन का, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बाद डबल स्मॉल वाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको इसमें करवाते हैं तो डबल स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, फिर इनका इसमें करवाते हैं तो डबल स्मॉल आर और डबल स्मॉल वाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसमें क्रॉस करवाते हैं। अब क्रॉस करवाने के बाद इसमें कितने रेशियो में हमें ये मिले हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, ये सभी मटर के पौधे या मटर की बीज की जो आकार है, उनकी जो कलर है, वो कितने रेशियो में मिलते हैं, इस रेशियो को फाइंड करना है। इसमें कितने राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन कितने प्रकार के इसमें वो हैं, उनको छांट के हमें बाहर करना होता है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र अभ्युगम का नियम बोलते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पहचानते हैं कौन कितने मात्रा में मिला। तो देखिए सबसे पहले राउंड येलो हम लोग खोजते हैं, राउंड येलो कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए राउंड येलो यहाँ है, इसको लिख सकते हैं राउंड येलो,
ठीक है, एक मिला। उसके बाद यहाँ भी देखिए राउंड येलो, यानी कि ये जो स्मॉल है वो छुप जाता है, ठीक है ना, ये छुप जाता है, प्रभावी लक्षण नहीं होता, अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई है, यानी कि ये भी राउंड और येलो है, ठीक। सेम ऐसे यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी स्मॉल आर जो है ये छुप जाएगा, यहाँ भी मिलेगा राउंड और येलो, ठीक है, ये भी मिला येलो, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ भी, यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यानी कि स्मॉल आर छुप गया, कैपिटल आर प्रभावी हो गया। यहाँ भी स्मॉल वाई छुप गया और कैपिटल वाई प्रभावी हो गया, तो यहाँ भी हो जाएगा राउंड येलो, ठीक है। इस वाले कॉलम में देखिए यहाँ भी राउंड येलो, यहाँ आप देख सकते हो खाली राउंड और ग्रीन है, इसको नहीं होगा, ये हो जाएगा राउंड और येलो, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, यहाँ राउंड येलो, यहाँ भी राउंड येलो, एक कैपिटल है और दोनों कैपिटल, ये स्मॉल आर छुप जाएगा, ये दोनों लक्षण उभर जाएंगे तो राउंड येलो हो गया। दिस इज आल्सो राउंड येलो, राउंड येलो, और कहीं राउंड येलो, यहाँ राउंड येलो, राउंड येलो। मतलब कितने राउंड येलो मिले पहले देख लीजिए, काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, और कहीं यहाँ पे 9 जो है राउंड येलो आपको यहाँ पे गैमेट मिले, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 9 राउंड येलो मिले। अब देखिए राउंड ग्रीन कितना है, ठीक है, राउंड और ग्रीन कितना है उसको सर्च करिए। यहाँ तो सारा कवर हो गया है, राउंड ग्रीन यहाँ है, राउंड और ग्रीन एक मिल गया राउंड ग्रीन। यहाँ भी राउंड ग्रीन देखिए, यहाँ आर कैपिटल है, राउंड हो जाएगा, और ये स्मॉल जो आर है वो छुप जाएगा, और ग्रीन दिया हुआ है तो ये भी हो गया राउंड और ग्रीन, ठीक है, राउंड ग्रीन ये भी हो गया। और कोई राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन नहीं है, ये भी राउंड ग्रीन नहीं है, ये हो गया आपका राउंड ग्रीन, यहाँ पे राउंड ग्रीन, ठीक है। यानी कि कितना मिल गया राउंड ग्रीन, देखिए 1, उसके बाद राउंड ग्रीन, 1 राउंड ग्रीन, यहाँ पे इसको 2 मान लेते हैं, पहले 1 यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2, और 1 यहाँ है राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन मिला, और कहीं तो नहीं है राउंड ग्रीन, ठीक है ना, छांट रहे हम लोग। उसके बाद क्या है, रिंकल येलो, रिंकल येलो, इसका गैमेट की स्ट्रक्चर देख लो, स्मॉल आर कैपिटल वाई होना चाहिए, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ है, यानी कि क्या है, रिंकल येलो, डब्लू और येलो से इसको हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है ना, रिंकल येलो। दिस इज आल्सो रिंकल येलो, ये भी डब्लू और येलो, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल वाई। स्मॉल आर समझ सकते हो, रिंकल है, झुर्रीदार है, ठीक है ना, और ये कैपिटल वाई है, यानी कि ये प्रभावी लक्षण है येलो का, ठीक है। तो झुर्रीदार और पीला यहाँ मिला। उसके बाद और रिंकल येलो का है, झुर्रीदार पीले यहाँ भी हैं, तो डब्लू और येलो, इसको भी कर लो, ठीक है। और कहीं, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 2 और 3, ये भी 3 मिला, रिंकल येलो भी 3 मिला। बचा हमारा क्या, ये लास्ट वाला एक बचा है जिसको हम लोग रिंकल ग्रीन से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हो गया रिंकल और ग्रीन, एक जो है रिंकल ग्रीन मिला, यानी कि यहाँ पे 1 रिंकल ग्रीन मिला। अब इनकी रेशियो अगर निकालेंगे, अनुपात, तो इसकी रेशियो यहाँ पे लिख सकते हो, रेशियो हिंदी में इसको लिख सकते हैं अनुपात, कितने अनुपात में मिले, कितने अनुपात में, राउंड येलो कितना है, यहाँ पे लिख दीजिए राउंड, ये मिला आपका 9। उसके बाद राउंड ग्रीन कितना मिला, इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं राउंड येलो का, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितना मिला है, 3। इसका जो गैमेट की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिंकल, रिंकल येलो,
रिंकल येलो कितने मिले? 3। इसका रिंकल का मतलब कि स्मॉल r और कैपिटल Y होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा आपका रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन कितने मिले? 1 मिले, और ये स्मॉल r और स्मॉल y होगा इसका गैमेट की जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो ये मिल गया आपके कितने रेशियो में? 9:3:3:1, ठीक है ना। ये फाइनल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यहाँ तक आके ये खत्म हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग स्वतंत्र विभवन के नियम अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है तो इसी तरह से कंप्लीटली आंसर आप देंगे कि मेंडल साहब ने कौन से 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद इन एलिल्स को आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, या गैमेट कह सकते हैं इसको, मेल और फीमेल गैमेट को निकाल लेंगे, और जैसे मेल फीमेल गैमेट निकल जाएगा इस तरह से चार्ट बना के दोनों का क्रॉस करवाते चले जाएंगे, और उसमें से आप छांटेंगे कि उसमें कितने आपके राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन, कितने रिंकल येलो, कितने रिंकल ग्रीन हैं, उसको छांट के और इस तरह से लिख देंगे। जितना नंबर होगा एग्जामिनर उतना नंबर आपको बड़े आसानी से दे देगा।